तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन एक दायरे का दिन आप कह सकते हैं, जबकि पूरे दिन मार्केट्स ने दिखाई तो गिरावट, लेकिन गिरावट के बीच में एक रेंज के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। ट्रंकेटेड वीक है, कल एक दिन की छुट्टी है, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजारों के अंदर एक पूरे इसी में दायरे में कामकाज रहा। इनफैक्ट जो सिचुएशन थी एडवांस डिक्लाइन की वो कुछ इस तरह की थी कि 700 शेयर तेजी में और उसके सामने 1700 साढ़े 1700 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहे थे। यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 2 या 3 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ओवरऑल मार्केट सिचुएशन कुछ इस तरह से बनते हुए दिखाई पड़ी। आज गिरावट रही, सेंसेक्स करीब 0.5% नीचे रहा, निफ्टी करीब 0.5% नीचे रहा, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे रहा। आईटी इंडेक्स में 2% बिकवाली रही और निफ्टी बैंक करीब 0.5% के आसपास की गिरावट साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। ये तो ओवरऑल सिचुएशन रही मोटा मोटा इंडेक्स की। अब आते हैं निफ्टी गेनर लूजर के ऊपर। पहले निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो नेस्ले 3-3.5% ऊपर रहा, एचयूएल करीब 2.5% ऊपर रहा, टाइटन करीब 2% ऊपर रहा और पावर ग्रिड करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर जहां रहा वो था विप्रो, 4.5% बिकवाली यहां रही। एसबीआई करीब 3-3.5% नीचे रहा, टेक महिंद्रा 3.5% नीचे रहा और एलएनटी करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप साइड पे आज जहां खरीदारी देखने को मिली उसमें मैक्स हेल्थ केयर 4% ऊपर, मैक्स फाइनेंशियल 3% ऊपर, एचपीसीएल करीब 3% ऊपर और कोलगेट करीब 3% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में मुथूट फाइनेंस 7% नीचे, बायोकॉन 5.5% नीचे, फिनिक्स मिल करीब 5% नीचे और परसिस्टेंट करीब 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पे जहां पे बढ़त थी उसमें एनबीसीसी 5% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथलैब 5% ऊपर, आईटीआई 5% ऊपर और नवीन फ्लोरीन करीब 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात की है स्मॉल कैप साइड पर तो आज प्रेशर था पिरामल फार्मा में 6% नीचे, बीएलएस इंटरनेशनल 6% नीचे, एबी रियल स्टेट करीब 5.5% नीचे और वेल्सफन इन्वेस्टमेंट रफली 5.5% के आसपास की बढ़त यहाँ की गिरावट यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ साइड पर आज जहाँ पर खरीदारी देखने को मिली उसमें एनबीसीसी 5% ऊपर रहा, मैक्स हेल्थ केयर 4% ऊपर रहा, गोदरेज कंज्यूमर 3.5% ऊपर रहा और नेस्ले करीब 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो प्रेशर रहा मुथूट फाइनेंस में 7% की बिकवाली, बायोकॉन में 5% नीचे, महानगर गैस में 5% की बिकवाली और फिनिक्स लिमिटेड करीब 5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों के दम पे आज जहां पर कुछ एक्शन देखने को मिला उसमें पहले 52 वीक्स आई, चंबल फर्टिलाइजर 1% ऊपर, एनएससीएल अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था, इंडिगो आज अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और साथ साथ ये आज दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बनते हुए दिखाई पड़ी मार्केट कैप के लिहाज से। नारायण हृदयालय करीब 0.5% की बढ़त यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी और ये भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। साल के नए निचले स्तरों पर जो शेयर पहुंचे उसमें साई लाइफ करीब 6% नीचे, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 4.5% नीचे, एलगी इक्विपमेंट 4% नीचे और एनएमडीसी करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज खबरों के दम पे जहाँ पर एक्शन था उसमें फिनिक्स लिमिटेड Q4 के अपडेट आए, उसका इम्पैक्ट 5% नीचे, एनबीसीसी करीब 5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली, इनको ऑर्डर मिला। एचपीसीएल तेल की कीमतों में गिरावट का एक इम्पैक्ट 3% की बढ़त यहां देखने को मिली और टीसीएस जो कि कल अपने तिमाही नतीजे देगा उससे ठीक पहले 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा ये तो आज पूरे दिन का लेखा जोखा रहा, लेकिन अब आपको करना क्या है, बड़े इवेंट कौन कौन से हैं। एफओएमसी की बैठक के मिनट्स जारी होंगे आज शाम को, तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। 10 तारीख को कल महावीर जयंती के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, तो आपको अब जो भी कामकाज होगा वो फ्राइडे को होगा। 10 अप्रैल को यूएस के सामान पर अतिरिक्त 84% टैरिफ की बातचीत चीन ने लगा दी है, तो वो एक और बड़ा ट्रिगर है। ये अब कैसे डेवलपमेंट होते हैं अगले 2 दिन में इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल को ही यूएस और चीन के मार्च महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा वॉर जो है वो यूएस और चाइना के बीच में ही चल रहा है, तो लेट्स सी ये कैसे कामकाज करता है। 10 अप्रैल को ही टीसीएस के तिमाही नतीजे आएंगे, तो अब टीसीएस का इंपैक्ट आपको 11 तारीख को दिखाई पड़ेगा। 11 अप्रैल को यूके के जीडीपी के और आईआईपी के नंबर आएंगे और 11 अप्रैल को ही मार्च महीने के सीपीआई के आंकड़े भारतीय बाजारों में भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारे ट्रिगर अगले 2 से 3 दिनों में कामकाज करने वाला है, तो इन पे आप नजर रखिएगा। इन आंकड़ों के बीच में अब बाजार की रणनीति क्या हो, तो बाजार में आप खरीदारी करके चलेंगे, ये आशीष बहेती मानते हैं। टारगेट 22,750 रहेगा, 22,200 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें और उसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब 50,800 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 50,000 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह के ये सारे इवेंट्स, सारी चीज़ें जिनको आपको अदरवाइज नज़र रखनी होगी। तो लेकिन वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा रहेगी। कल छुट्टी है, आराम करिए, लेकिन शुक्रवार को शायद थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, तो उसको भी आप अदरवाइज ध्यान रखिएगा।